सर्टिफिकेट आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको, या बच्चे का टाइम जब हुआ है, नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, ये तो आपको पता होगा। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? आप जब इधर आए थे 13 दिन, उस दिन आपको पता चला था कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। शेम ऑन यू। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। बहुत केयरिंग फादर एंड हस्बैंड है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती, जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट? अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद जितनी भी ज्वेलरीज मेरे पास थी, जो उसके बाद तो अब मुझे अलग कहानियां पता चली है, ओके, बट अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरीज अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड, स्त्री धन, वो मैं छोड़ती नहीं, बिल्कुल, राइट? आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज है, और कुछ नहीं, इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इज्जत में, आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया है, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया है ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को, जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट्स है, जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियां भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना, ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, नवंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। और सैनी भाई, आपने जो भी बोला इन सब में बीच में बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत से आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और जबरदस्ती चीज़ें बुलवाने की कोशिश करी होंगी, बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है।
सबको इसी जन्म में भुगतना है। दिखाई यार, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने, और निकालेंगे। वो वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के का कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चोर होता है ना, उसको चोरी करने का तजुर्बा होता है, टैलेंट होता है। तो अनुराग जी, आप अगले बार जब एडिटिंग करो ना, अगले बार अच्छे से एडिटिंग करना, क्योंकि उसमें अभिषेक ने बोला है कि ऋतिका और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोस्त हैं। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज़ करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम, कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊँ, है ना। अनुराग मुझे एक चीज़ बोलते थे कि ऋतिका तेरा कोई दोस्त सगा नहीं है, याद रखना। थैंक यू अनुराग, मतलब ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलने के पात्र हो, धन्यवाद बोलने के मेरे पात्र हो। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। बट कुछ दोस्ती आपकी भी दिखा लेते हैं। दिक्कत है, मैं तो डाल दूंगा अगर स्टोरी पे। यार इसने दिल तोड़ दिया सारा, कितना झूठा है यार। हुआ क्या? एक नंबर का झूठा है यार, एक नंबर का झूठा इंसान। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? वाह नाइस, तभी तो मैं बोलूं आप मैनेजर वाला काम क्यों नहीं करते हो। I said भाई I have sources. आप समझ आए क्यों शो लाके नहीं दे रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप तो CBI जांच करते हो ना। Call you भाभी anymore. I will not call you Ritika Dobhal anymore. अब ये अगर ये सब चीजें आपने मेरे लिए बोली हैं, तो ये सब चीजें क्या है रोहित भाई? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ ऋतिका चौहान, अक्का डोभाल। बोलता हूँ किसी माता चुप की गाड़ में मैं तो हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज 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 बोलना भी मत, क्योंकि अब मैं करूंगा स्विच साइड भाभी। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और इनके सामने बोला था कि रोहित तो ना मेरा एकलौता ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और रोहित जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाड़ देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए, आप मेरे होगे। एक लाइन बोलना चाहती हूँ रोहित भैया आपके लिए कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया होगा उनके लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ, लाइक कि जैसा उसका मालिक वैसी उसका सेवक। पीछे बोलते हैं तो आपका भी तो वही आप सीखोगे, आप भी तो उन्हीं लोगों के पीछे बोलोगे। बट हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जब आप अपने मालिक के नहीं हुए ना भैया, तो आप मेरे क्या होगे? एटलीस्ट उनके तो सगे हो जाओ। अब मुझे लगता है इसके लिए सब कंटेंट ही है भाभी, हम सब कंटेंट है। Some people from Haryana have been paid 50 lakhs to kill Anurag Dobhal also. बोले यार, मैंने आशीष को भेजा था वहाँ से ज्वेलरी और पैसे कलेक्ट करने, और वो कह रहा है कि वहाँ चोरी हो गई। मैंने कहा कितने लाख की? तो लाख की नहीं रोहित भाई, 1.5 करोड़ की चोरी हो गई। 1.5 करोड़ तो थे ही नहीं इन पे पर। तो अब सुनो भाभी, मेरी तो बात सुन लो। अब मैंने फ्रेंड के सामने तो ज्यादा बोल नहीं सकते थे, तो मैंने कहा कि आशीष से पूछो। बोलते हाँ रोहित भाई ये मीडिया में बता देना। तो मैं समझ गया कि ये खेल रहा है, क्योंकि फ्रेंड के थ्रू आया। रात को मेरे को बात हुई थी, ठीक है, कितने लाख रुपए दे रही है किसी को वो मरवाने के लिए। मैंने कहा पैसे देगी कहाँ से, ये बताना। अगर वो मरवाने के लिए चलो सपोज करो, तो अभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, कहाँ से देगी अभी? अनुराग ये बताना, अरे तो मेरे मरने के बाद सब कुछ तो उसी का है। मैंने कहा तब तक मारने वाला वेट करेगा। आप मेरे को मेरी दोस्तियों के ऊपर नाम बता रहे हैं कि मैं दोस्त की सगी नहीं हूँ या मेरा दोस्त मेरा सगा नहीं है। आप मेरे रिश्ते छोड़ दीजिए यार, आप अपने रिश्तों में झांकिए। हम तो आप लोगों की किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं। हम आपकी में से किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, किसी की भी। बट अनुराग डोभाल सर, मेरे पूजनीय पति देव जी, आप हमारी सबकी क्यों परेशान कर रहे हैं? आप ही का बच्चा पाल रही हूँ यार,
आप क्यों हम सबको परेशान कर रहे हैं? आप मेरे को दोस्ती के वो देते हैं। अभी ये देख लीजिए। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपन को निकलना है यहाँ से। रोहित भाई मेरे लिए साइन कर लो, अपने को निकलना है यहाँ से। तो आप समझ, सब कुछ तो पहले कर लिया मैंने भाई। तो इनको तो बस वहां से निकलना था ना, मतलब इनको तो दलाल भैया के निकलना था, वो डेस्परेटली निकलना था। वो लोग इनको पिक्चर बना रहे थे और ये मना नहीं कर पाता था। मैं उठाने जाऊं तो बोलता था कि अरे भाई सुन दो ना यार, और दलाल आ जाए ना भाई साढ़े बाहर पता नहीं क्या तो भाषा बोलते हैं, तो ये उठ जाता था क्योंकि इसकी गांड फटी हुई थी ना। आप समझ रहे हो? कितने मैंने कोई वीडियो डाला है भाभी, एक बार बताना। नहीं। कटोरिया ने कितने डाले? तो अब दुष्यंत तुम्हारा खास हो गया, ठीक है? दुष्यंत खुद तुम्हारी बुराई कर रहे हैं मुझसे फोन पे। अच्छा। अब दुष्यंत, हाँ टोटल बुराई अभी। अच्छा। मुझको क्या बोल रहा है कि अरे यार ये पता है क्या करते हैं, लोगों को यूज करते हैं, फिर गांड पे लात मार देते हैं। छोटे दलाल को भी यूज कर लिया। अब रोहित भाई बताए क्या करेंगे, गायब हो जाएंगे। तो छोटे दलाल को भी तो बुरा लगेगा। मैंने कहा हाँ भाई सही बात है। आप लोग छोटा दलाल भैया के लिए बोल रहे थे, जिन छोटा दलाल भैया ने आपको इतने दिन घर रखा, इतनी टेक केयर करी। पहले मुझे भी लगा था कि आप लोगों की बातों में तो मैं भी आ गई थी एक बारी। द डे छोटा दलाल भैया मेरे पास मेरे बच्चे को मिलने आए थे, उस दिन मुझे समझ आया कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं अनुराग की बात फिर से मैं अनुराग की बातों में इन्फ्लुएंस हो गई थी। एक सामाजिक, एक घर चलाने वाले इंसान है। उस दिन भी, जिस दिन हमारा बच्चा हुआ था, छोटा दलाल भैया एंड लाकड़ा भैया आए मेरे पास। उन दोनों ने हम दोनों को समझाया था, राइट, कि अनुराग अपना घर परिवार देख, अपनी बीवी देख, जो भी चीजें पास्ट में हो गई उन सब चीजों को भूलो और आगे बढ़ो। जबकि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, आप सिर्फ जहां पर गलतियां निकाल रहे हो, सिर्फ आप गलतियां निकालने के लिए हो क्या? एंड इन सब चीज़ों के पीछे आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट डीएक्टिवेट करा, सेकंड अकाउंट डीएक्टिवेट करा, थर्ड अकाउंट का एक्सेस आप पे अक्टूबर से है एंड वो उसका अकाउंट का एक्सेस मेरे पास नहीं है। एंड आप उससे पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रहे हो एज शोइंग कि मैं गलत चीज़ें पोस्ट करती हूँ। फिर आपने परसों रात 2-4 दिन पहले उसको डीएक्टिवेट कर दिया था एंड कल रात वापस उसको एक्टिव कर दिया। मतलब वो करना क्या चाह रहे हो आप? मतलब दुनिया को आप ये दिखाना चाह रहे हो या तो मैं डर गई हूँ, एटलीस्ट मेरा अकाउंट मेरे पास तो दे दो। एंड आप अब ये सब चीज़ें दिखाओगे। आपने कमेंट किया था कि अब मेरे फेक केसेस में आप लोग मुझे कहाँ तक घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऑब्वियसली फेक केसेस में नहीं घसीटेंगे, आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, आपको आना पड़ेगा कोर्ट, क्योंकि आपने किसी लड़की के चरित्र में उठाया नाम। चरित्र में वो उंगली उठाता है जिसका खुद चरित्र साफ होता है, और ये 1% है जो मैं सिर्फ डाल रही हूँ। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं अपना साइड ऑफ द पक्ष रखूँ ना? अनुराग मुझे सच में शौक भी नहीं है ये सब चीज़ें रखने का। जब आपने इतना बड़ा 2 घंटे का वीडियो डाला था, आपने उस दिन मुझे कॉल करी थी कि ऋतिका स्टैंड लेना मेरा। उस दिन में मैंने आपको साफ यही कहा था कि अनुराग मैं आपको देख रही थी, परख रही थी पहले उस टाइम, बट आपको पता था ना अगले दिन मेरी उस दिन भी अल्ट्रासाउंड की डेट है, बट आपने उसमें 2 घंटे की वीडियो डालने का चूज़ करा। एंड उसके बाद आपने एक फैमिली को सही करने के बदले आपने एक इतना बड़ा हैपनिंग इंसिडेंट करा। एटलीस्ट उसके बाद तो सुधर जाते हैं अनुराग। मुझे ये भी पता है कि आप अब इसको भी डीएक्टिवेट करा दोगे। वो लोग हैं जो मेरी शेयर करेंगे स्टोरीज, या जो आपको दिखेगा कि जो मेरे साथ हैं, आप उनकी भी अकाउंट डीएक्टिवेट करोगे, डेफिनेटली करोगे। आई नो यू। मानना पड़ेगा अनुराग वैसे कि आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि आप पे पैसे नहीं है, बट आप पे पीआर करवाने के पैसे हैं। आपने अपने एक्सीडेंट में पीआर करवाया है, आपने अपने बच्चे के दिन पीआर करवाया, आपने परसों अनाथ गाने का पीआर करवाया। इन सब के लिए आप पे पैसे हैं, पर आप पे वैसे पैसे नहीं है। आप अपने पैसे अपने में रखिए। कम से कम यार आप पे सोशल मीडिया है, आप पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके अच्छे व्यूज हैं। मतलब मैं इन सब चीज़ों के बीच में ना, आज मैं एक माँ हूँ, तो मैं आज ये सवाल ना सिर्फ एक माँ से पूछना चाहती हूँ, या जो बच्चे देख रहे हैं उनकी माँओं से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं कि जो इंसान
अपने माँ बाप के लिए गलत बोल रहा है, जो अपनी माँ बीवी के लिए गलत बोल रहा है, जो अपने भाई के लिए गलत बोल रहा है, जो भाई की बीवी के साथ अपने गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपनी बीवी के गलत संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी और के साथ, अपनी सिक्योरिटी, अपने लॉयर्स, वही भैया भाभी हैं ये, जिनको आप एक ब्लॉग में कवर करके बोल रहे थे कि थैंक यू सो मच भैया भाभी। एंड आज आप उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, ये वही भैया भाभी अनुराग जिन्होंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी वाइफ की ध्यान रखा है। ये वही भैया भाभी हैं जब आप सिर्फ 2 घंटे के लिए एक रील शूट करने आए थे, जब आपका बेबी हुआ था एंड आप वापस चले गए थे अपना घूमने, पार्टी करने, लाइक ऋषिकेश में। आप उस दिन आपने ऋषिकेश में स्टे किया था। वही भैया भाभी जिन्होंने आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को टिहरी तक लेके आई, क्योंकि आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि आप ऋषिकेश से वापस टिहरी तक कैसे जाएंगे, आफ्टर नोइंग कि कितना सडन था ये सब चीज़ें, है ना। एंड आई एम सो ग्लैड आपने मुझे ऐसे भैया भाभी से मिलाया। थैंक यू सो मच अनुराग। आप फिर से यहाँ पे थैंक यू सुनने के